टू इंग्लिश फॉर ऑल। तो आज की हमारी पोएम है ड्रीम डेफर्ड, जो कि लिखी गई है लैंगसन ह्यूग्स के द्वारा। ये पोएम हमसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी बनाने के लिए, तो आज हम इसकी समरी और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रीम डेफर्ड। तो ड्रीम डेफर्ड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लैंगसन ह्यूग्स ने एक क्वेश्चन उठाया है कि क्या होता है अगर हमारी किसी पर्सन की जो ड्रीम है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या पोस्टपोन हो जाए। डिफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन होना या कुछ देर के लिए रुक जाना, या आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो आपको अभी ना मिलना, आपको उसके लिए वेट करना पड़े, तो उसे कहते हैं डिफर्ड होना। ड्रीम डिफर्ड का मतलब किसी के सपने जो कि इस समय ख़त्म हो चुके हैं या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं किसी भी वजह से, या पोस्टपोन हो चुके हैं। तो यहाँ पे लैंगसन ह्यूग्स एड्रेस कर रहे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन ड्रीम्स आर डिस्ट्रॉयड। Hughes describes several possible scenarios to answer the question, using strong imaginary in each scenario to describe a negative destructive outcome for a dreamer left unable to dream. अब यहाँ पे लैंगसन ये दिखाते हैं, ये एक सिनेरियो पेश कर रहे हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं, एक सीन बता रहे हैं कि क्या होता है जब किसी पर्सन का ड्रीम जो है वो बर्बाद हो जाता है, और उस ड्रीमर का क्या होता है जब अब वो कोई ड्रीम करने के लिए एबल ही नहीं रहता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम, जिसकी फर्स्ट लाइन है, व्हाट हैपन्स टू अ ड्रीम डिफर्ड। तो फर्स्ट जो हमारी लाइन है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है। ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन टू अ ड्रीम डिफर्ड, उस ड्रीम का क्या होता है या क्या हो गया जो वो हमारी जो ड्रीम थी वो पोस्टपोन हो गई है या अब वो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो इफ वी वर टू आंसर दिस क्वेश्चन राइट अवे, नथिंग मच मिस्टर स्पीकर, इट प्रोबेबली जस्ट फेड अवे। अगर हमें इसका आंसर देना होगा इस क्वेश्चन का, तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू स्पीकर जो उनकी ड्रीम है वो फेड अवे, यानी अब वो धुंधली पड़ चुकी है या अब वो पॉसिबल नहीं है, वो पूरी नहीं हो रही है। But there's something about the way our speaker says dream deferred instead of deferred dream that make us realize that we are not in the world of logical, but rather the far cooler world of poetry, truth telling and soul searching. By beginning this poem with a question, we readers are put on the spot. इन्होंने ड्रीम डिफर्ड लिखा है डिफर्ड ड्रीम की जगह, यानी उनको हम वो रीडर जो को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर ड्रीम पोस्टपोन हुई, उन्होंने ये नहीं बताया कि ड्रीम पोस्टपोन हो चुकी है, उन्होंने ये कहा कि अगर ड्रीम पोस्टपोन हुई तो क्या होता है अगर किसी की ड्रीम डिफर्ड यानी पोस्टपोन हो जाती है। तो वो स्पीकर जो हैं वो रीडर्स को ये दिखाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है उन्होंने कि क्या होता है अगर ड्रीम डिफर्ड हो जाती है, यानी उन्होंने इमेजिनरी ये पेश किया है। उन्होंने अपनी चीज़ नहीं बताई है कि जब उनकी ड्रीम डिफर्ड यानी उनकी जब ड्रीम नहीं पूरी हो पाई तो क्या हुआ था, नहीं, उन्होंने ये बताया कि जब किसी की ड्रीम डिफर्ड हो जाएगी तो क्या होगा, क्या होता है। अब लाइन 2 पे आते हैं जो है डज इट ड्राई अवे। वो पूछते हैं क्या होता है जब किसी की ड्रीम डिफर्ड हो जाती है, किसी की ड्रीम पोस्टपोन हो जाती है। डज इट ड्राई अवे, क्या वो सूख जाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन थिंग, अब आप ये सोचिए क्या होता है जब चीज़ें सूख जाती हैं, उसका मॉइस्चर, उसका वाटर उड़ जाता है ना, उसकी स्मेल सब कुछ वो ऐसे लगने लगती है जैसे कि वो बेकार हो चुकी है। तो वही वो पूछ रहे थे कि क्या होता है, क्या वो सूख जाती है, क्या किसी की ड्रीम जो डिफर्ड होती है हो जाती है तो उसका क्या हाल होता है, क्या वो सूख जाती है। डस जब आगे लग जाता है तो वो क्वेश्चन हो जाता है वो भी, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या वो सूख जाती है। जिस तरीके से कोई सूखी चीज़ दिखाई देती है मुरझाई हुई सी, उसी तरीके से क्या ड्रीम डिफर्ड होने के बाद वो ड्रीम सूखी हुई सी नज़र आती है। थर्ड लाइन है लाइक अ रेजिन इन द सन। रेजिन क्या होती है,
किशमिश कहते हैं हम रेजिन को। किशमिश आप देखते हैं जिस तरीके से किशमिश सूखी हुई सन में रख दो तो वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। तो क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या होता है जब ड्रीम डिफर्ड हो जाती है, तो क्या वो सूख जाती है एक रेजिन की तरह, सन में रखी हुई एक रेजिन की तरह। यानी वो पूछते हैं कि क्या वो डिफर्ड ड्रीम जो होती है वो एक किशमिश की तरह दिखाई देती है, क्या वो एक सूखी हुई किशमिश की तरह दिखाई देती है। तो they become resin by sitting in the sun. We actually resin begins as grapes and gradually lose their juice when they are put into the sun. Resin are totally delish and tasty, but they are not quite as grapes in humble ओपिनियन। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो रेजिन की बात क्यों करें, क्यों जब हम ग्रेप्स को धूप में रखते हैं तो वो सूख करके किशमिश बन जाता है, उसका जो जूस होता है वो चला जाता है, हमको उसको खाने में खुशी तो मिलती है, वो मीठा तो वो उतना ही लगता है, बट एक्चुअल में उसका जो एक्चुअल टेस्ट होता है, जो एक्चुअल जूस होता है, या उसको जब हम एज ए ग्रेप्स खाते हैं तो जितना हमको हैप्पीनेस मिलती है उतनी नहीं मिलती है किशमिश में। तो वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि क्या होता है जब ड्रीम पोस्टपोन हो जाती है। मींस अगर कोई ग्रेप्स हम पहले खाते हैं तो वो ग्रेप्स हमको एक्चुअल में तुरंत मिल गया, लेकिन जब वो रेजिन बन गया जाके, यानी वो ग्रेप्स हम लोगों ने पोस्टपोन पोजीशन में खाया है, यानी बाद में खाया है, तो वो मीठा तो लग रहा है क्योंकि हमारी ड्रीम थी तो वो खुशी तो हमें मिल रही है, मीठी तो लग रही है, बट उतनी मीठी, उतनी जूसी नहीं लग रही जितनी कि वो एक्चुअल में जब मिलनी चाहिए थी तब लगती। तो इसीलिए उन्होंने रेजिन का एग्जाम्पल दिया है कि अगर ड्रीम पोस्टपोन होती है तो वो एक रेजिन की तरह हो जाती है। जैसे कि ग्रेप्स खाने में स्टार्टिंग में हमें बहुत अच्छा लगेगा, जूसी लगेगा, बट वही तो हम लोग को ड्रीम भी पोस्टपोन होने के बाद वो किशमिश की तरह लगती है, मीठी तो होती है बट जूसी नहीं होती। अब आते हैं फोर्थ लाइन में, और फेस्टर लाइक अ सोर। फेस्टर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको चोट लग गई हो और वो अब घाव बन गया हो। तो जब भी हम किसी फेस्टर के बारे में सोचते हैं, दिमाग में हम लोग के क्या आता है, कोई ऐसा घाव जो खुला हुआ है, उसमें पस है, खून है, लेकिन वो खुला हुआ सा है, उस पर कोई पट्टी, कोई कहते हैं जब उसके कवर नहीं आता, वो हील नहीं हुआ होता है, वो खुला हुआ सा जख्म जो होता है उसको हम फेस्टर कहते हैं। यूजुअली जो फेस्टर होता है वो अनहील्ड पोर्शन होता है किसी की बॉडी का। तो वो बोल रहे हैं कि क्या जो वो ड्रीम पोस्टपोन होती है तो वो क्या एक फेस्टर की तरह, यानी क्या एक अनहील्ड ज़ख्म की तरह हो जाती है। अनहील्ड ज़ख्म यानी हमें हमेशा उस चीज़ का दर्द, यानी अगर कोई हील्ड चोट है हमारी, भर गई है वो ज़ख्म, तो हमें उसका दर्द नहीं महसूस होता है, लेकिन अनहील्ड जो ज़ख्म होते हैं, जो भरे नहीं होते हैं, वो हमें निरंतर दर्द देते रहते हैं लगातार। तो वो कहते हैं कि क्या जो पोस्टपोन ड्रीम्स होते हैं वो भी उस फेस्टर की तरह होते हैं जो हमें निरंतर दर्द देते रहते हैं। लाइन 5 है, एंड देन रन। We know our speaker is continue with the warned image here, wondering if dream bleed themselves to death if they are ignored. अब वो कहते हैं, अभी 5th लाइन में भी वो उसी वॉन्ड की ही बात कर रहे हैं, जो चोट जो खुली हुई थी, एंड देन रन अवे, यानी वो लगातार उस वॉन्ड की बात कर रहे हैं, उस इमेज को, कि क्या होता है, क्या अभी भी वो जब हमारी ड्रीम पोस्टपोन है और अगर कोई चोट देखे तो उसमें से भी अभी खून बह रहा हो, तो ऐसा फील होता है कि जब ड्रीम पोस्टपोन होती है तो ऐसा फील होता है कि कोई चोट है जो अभी भी, जिसमें से खून बह रहा है, जो अभी भी पूरी तरीके से भर नहीं पाई है, हमें ऐसा फील होता है उस ड्रीम को लेकर के। However, there is some very powerful about the word run. We can't help but think about what meaning for it, meaning like escape or flow. यानी अब
इस वर्ड का मीनिंग हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर रखते हैं तो ये रख सकते हैं कि ये भी मान सकते हैं कि हम लोगों को जो वो वॉन्ट था उसमें से अभी भी खून बह रहा है, उसको हम लोग स्केप भी, रन के दो मीनिंग्स निकलते हैं। कहीं रन मतलब हम वहाँ से कहीं से भाग जाना, स्केप कर लेना, और रन का मतलब फ्लो करना भी होता है, लगातार चलना। बट यहाँ पे क्या है, ये बात कर रहे हैं कि अभी भी वो वॉन्ट में से खून बह रहा है लगातार। क्यों? क्योंकि वो जो ड्रीम थी वो अभी हमारी पूरी नहीं हुई है। इस ड्रीम से कंपेयर कर रहे हैं उस चोट को जो सॉरी अनफुलफिल्ड ड्रीम थी वो, तो वो उसी तरीके से है जिस तरीके से खुली हुई चोट होती है। 6th लाइन में आते हैं, डज इट स्टिंक लाइक रॉटन मीट। वो कहते हैं कि क्या जो ये ड्रीम है वो स्टिंग मतलब स्टिंग यानी हो गया बदबू करना। जैसे रॉटन मीट मतलब सड़ा हुआ जो मीट होता है, जिस तरीके से वो बदबू करता है, उसकी बात करें तो क्या वो जो हमारी ड्रीम है वो रॉटन मीट यानी सड़े हुए मीट की तरह बदबू देने लगा है। मीन्स कोई मीट हो, वो रखा हुआ हो और कई दिन तक वो रखा तो वो सड़ के बदबू देने लगता है, यानी अब उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता या उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसी तरीके से क्या वो ड्रीम भी होते हैं जो पोस्टपोन हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमें बड़े लगता है कि नहीं ये ड्रीम हमें पूरा करना है, लेकिन आगे जाते जाते वो ख़राब हो जाते, मतलब ख़राब क्या, वो हमें उतनी प्लेजर नहीं देते, अब वो हम लोग के लिए यूज़लेस हो जाते हैं। जिस तरीके से मीट स्टार्टिंग में तो हम लोग को फीड करने के लिए अच्छा होता है, बट आगे चल के जब हमने उसको यूज़ नहीं किया तो वो अब वो बेकार हो गया, यूज़लेस हो गया है। तो उसी प्रकार से क्या वो जो ड्रीम्स होते हैं वो स्टिंग करने लगते हैं एज अ मीट, रॉटन मीट, क्योंकि अब वो हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि देर में फुलफिल होंगे तो हमारे किसी काम के नहीं हैं। इफ़ अ ड्रीम आर स्टैश्ड अवे विल दे haunt us like rotten meat haunt us when it sit too long in the refrigerator. If rotten meat didn't smell so bad, how much longer do you think it would sit in our fridge? The smell is often what reminds us to do something about it, to throw it away. These lines steer our sense of smell because most of us have had experience of smell of rotten meat before. तो ये कहते हैं इस लाइन में our speaker makes an interesting distinction between ignoring dreams and getting rid of them altogether. We are reminded that a dream deferred is ignored dream, not a cancelled dream. तो कहते हैं कि जो ड्रीम इसमें लाइन में ये बताते हैं कि जो ड्रीम डिफर्ड यानी जो ड्रीम है वो एक ऐसी ड्रीम है जो अब पूरी नहीं हो पा रही है, वो इग्नोर ड्रीम है, ना कि कैंसल्ड ड्रीम है। इग्नोर ड्रीम और कैंसल ड्रीम में ये डिफरेंस होता है कि कोई ऐसी ड्रीम थी जो अब हमें जिसकी चाह ही नहीं है करने की, तो वो कैंसल ड्रीम हो गई हमारी। बट इग्नोर ड्रीम यानी हमें चाह है बट हम वो चाह के भी पूरी नहीं कर सकते हैं, वो इग्नोर। जिस तरीके से वो रॉटन मीट है वो हमारा क्या है, इग्नोर कर दिया था हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो वो सड़ गया फ्रिज में रख के, वो बदबू करने लगा, अब वो किसी काम का नहीं रहा। उसी तरीके से जो इग्नोर ड्रीम, डिफर्ड ड्रीम होती है, जब उस समय पूरी नहीं की जा सकी तो बाद में वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है। लाइन 7 और क्रस्ट एंड शुगर ओवर। अब हम बात करते हैं क्रस्ट एंड शुगर ओवर। अवर स्पीकर कंपेयर ड्रीम टू स्वीट टेस्टिंग थिंग, इज ट्रिकिंग आवर टेस्ट बर्ड्स एंड ड्रॉइंग अ कॉन्ट्रास्ट टू द बिटरनेस ऑफ लॉस्ट ड्रीम। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो ड्रीम है वो एक्चुअल में क्या वो शुगर सिरप के जैसा टेस्ट करेगी। वो बताते हैं कि किस तरीके से अगर वो ड्रीम पहले होती तो वो शुगर सिरप जैसी लगती, लेकिन अब जो लॉस्ट ड्रीम है वो किस तरीके से बिटरनेस लेके आएगी, किस तरीके से कड़वाहट लेकर आएगी हमारी लॉस्ट ड्रीम। अगर वो पूरी हो गई होती तो वो हमें शुगर की जैसे लगती, क्रस्ट एंड शुगर ओवर लगती, हमें शुगर की तरह मीठी लगती, लाइक अ सिरप स्वीट यानी सिरप जैसी लगती, स्वीट सिरप जैसी लगती। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि ड्रीम अगर वो पूरी हो गई होती तो हम लोगों का क्या होता, वो जो ड्रीम थी वो शुगर सिरप जैसी मीठी लगती। वी इमेजिन ड्रीम्स बीइंग स्टक टू द काउंटर इन अ पूल ऑफ सिरप लेफ्ट ओवर फ्रॉम लास्ट संडे। अब मे बी जस्ट
सैगिंग थिंग्स आर थिंग्स दैट आर ओल्ड। सैग मतलब होता है वैसी चीज़ें जो अब बहुत पुरानी हो चुकी हों। तो अब वो कह रहे हैं या फिर वो ऐसी चीज़ें हैं जो अब पुरानी हो चुकी हैं, अब उनका कोई मतलब नहीं। द वर्ब सैग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेट of something. In this way, our speaker may be pointing out just how important dreams are. They are so important, they had a heavy, and if they are ignored, they will grow to sag. वो कहते हैं स्पीकर कि जैसे सैग्स होते हैं, कुछ बेकार चीज़ें होती हैं हमारे घर में पड़ी रहती हैं ज़बरदस्ती फालतू की तरीके से, जो अब पुरानी हो गई हैं, वो हमारे लिए सिर्फ एक भार हो जाती हैं। उसी तरीके से अगर ड्रीम हमारी पोस्टपोन हो जाती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी हो जाती हैं और हमारे लिए वो एक सिर्फ वेट हो जाती हैं। जिस तरीके से पुराना सामान हमारे लिए अब वेस्ट हो गया है, वो सिर्फ एक वेट हो जाता है, कहीं पर रखा है, हमारे यूज़ का नहीं है, लेकिन हाँ उसने जगह भर रखी है, कहीं पे चीज़ें उसका भार है, ठीक है। उसी तरीके से जो ड्रीम्स हैं वो हैवी हो जाती हैं, वो हमारे यूज़ की नहीं रहती हैं, बट वो हैवी हो जाती हैं, वो हमारे लिए एक बर्डन हो जाती हैं। लाइक अ हैवी लोड। अब लाइन 10 है लाइक अ हैवी लोड। तो टर्म हैवी लोड रिमाइंड ऑफ दोज डेज व्हेन वी हैव अ लॉट on our mind. We know those days someone asked you how you are doing and all of your thoughts were worries come trembling out of your mouth at full speed until you say wow, thanks for letting me get that off my chest. A load of something you carry, and if it is heavy, then the going will be tough. Sometimes other can help you carry your loads, but we get the sense the speaker is referring to the load cannot be shared. अब यहाँ पे तो वैसे क्या होता है, कहना है यहाँ पे कि जो लोड होता है वो कई लोग शेयर भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे दिल में कोई चीज़ होती है, वो हम किसी को बता देते हैं तो हमारे दिमाग से दिल से लोड कम हो जाता है। बट यहाँ पे जो स्पीकर बात कर रहे हैं जिस लोड की, वो ड्रीम का लोड है कि वो ड्रीम हमारे ऊपर हावी है, हम उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो डिफर्ड, वो पोस्टपोन हो गई है। ऐसी ड्रीम जो शुगर सिरप जैसी लग सकती थी हम लोगों को, बट अब वो कड़वाहट से भर गई है। अब वो हमारे लिए एक सैग यानी अब यूज़लेस चीज़ हो गई है हमारे लिए। अब उसका जो भार है वो हमारे ऊपर है और अब उसको हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते और ना ही बांट सकते हैं, क्योंकि वो जो ड्रीम है उसका जो प्रेशर है वो हमारे माइंड में है अभी भी। और डज इट एक्सप्लोड? Just like the first line of this poem, this final line is a question all by itself, but unlike any other line in the poem, it makes us pay extra careful attention to it. The word explode seems to be both a very dangerous verb and a very celebratory verb. It reminds us of both bomb and firework. More importantly, however, it makes us think of things that have been gathering steam pressure over time. अब हम यहाँ पे या फिर वो एक्सप्लोड कर जाती हैं यानी फूट जाती हैं। अब फूटना जो है हम लोगों के दिमाग में, जब हम कहते हैं कोई चीज़ फूट गई तो हमारे मन में दो चीज़, एक्सप्लोड में दो चीज़ आती है, या तो बुरी चीज़ आती है या तो अच्छी चीज़ आती है। हम लोग इन्जॉयमेंट में भी पटाखे जलाते हैं और जब कुछ बुरा होता है तो बॉम्ब रखते हैं, वो बुरी चीज़ को डिनोट करता है। तो हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं, या तो फायरवर्क्स या तो बॉम्ब। तो हम ये भी कर सकते हैं कि क्या वो एक्सप्लोड कर जाती हैं, या तो पूरी हो जाएंगी वो तो वो ऐसा फायरवर्क एक्सप्लोड करेंगी, और अगर वो नहीं पूरी होंगी तो एज अ बॉम्ब एक्सप्लोड करेंगी। ठीक है। इन द वर्ड ऑफ दिस पोएम द फाइनल लाइन फील्स ऑलमोस्ट लाइब्रेटिंग बट ऑल्सो वायलेंट। अब ये जो लाइन्स हैं इस पे भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म कर दी कि क्या जो हमारी ड्रीम है वो एक्सप्लोड कर जाएंगी एज अ फायरवर्क और एज अ बॉम्ब। तो ये जो हमारी पोएम थी ये स्टार्ट हुई कि क्या होता है जब कोई ड्रीम डिफर्ड हो जाती है, क्या होता है जब वो कोई ड्रीम पोस्टपोन हो जाती है, वो किस तरीके से लगती है, क्या वो किसी सूखी हुई
अंगूर की जैसा लगती है, रेजिन की तरह लगती है जो सूख गई होती है, या वो खुले हुए ज़ख्म की तरह लगती है जो लगातार अभी भी खुला हुआ है, अभी हील नहीं हुआ है, या वो सड़े हुए रॉटन मीट की तरह लगती है। और क्या वो ड्रीम जब पूरी हो जाती तो कैसी वो लगती? क्या वो शुगर सिरप जैसी लगती हमें, या फिर वो शुगर सिरप जैसी लगती हमें, या क्या होता जब वो ड्रीम पूरी हो जाती या वो नहीं पूरी होती तो वो क्या होता? वो एक सैग यानी वो यूजलेस ओल्ड थिंग्स की तरह हमारे लिए भार बन जाती हैं जब वो पूरी नहीं हो पाती हैं। या क्या होता है वो एट लास्ट वो कहते हैं और डज इट एक्सप्लोड की वो एक्सप्लोड हो जाती हैं। अब वो एक्सप्लोड किस तरीके से होती हैं, एज अ बॉम्ब और एज अ फायरवर्क, ये एक सस्पेंस ही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पोएट ने हमें बताया कि कोई ड्रीम जब पुरानी हो जाती हैं और वो हम नहीं उसको पूरी कर पाते हैं या वो डिफर्ड यानी पोस्टपोन हो जाती हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। क्या वो ऐसी लगती हैं या क्या वो ऐसी लगती हैं या क्या वो ऐसी लगती हैं। पोएम ने कई सारे एग्जाम्पल्स देकर के हमसे क्वेश्चन किया है कि वो किस तरीके से लगती हैं। उन्होंने हमें बताया नहीं है, उन्होंने पूरी पोएम में सिर्फ क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है। और अगर आपको इस पोएम में कोई दिक्कत हो, अभी भी आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई और पोएम जिस तरीके से हम को लास्ट पोएम में मुझे किसी ने कहा था ये पोएम बनाने के लिए, तो स्पेशल ये पोएम उनके लिए। एंड आगे आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड अगर एग्ज़ाम्स नहीं है फिर भी यू ऑल द बेस्ट।